नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर बड़ा अटैक कर दिया है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी खुद इजराइल के डिफेंस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। अब ऐसे में जो बाकी के देश हैं, उन्होंने अपने नागरिकों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है और कहा है कि सुरक्षित इलाकों में पहुंचे। वहीं अगर अब ईरान की बात करें तो ईरान में इस वक्त सबसे ज्यादा सायरन बज रहे हैं और जो खामनेई है उन्हें भी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं राशिद जी, हरिशंकर जी हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, जैसा कि हम जानते ही हैं कि एक महीने पहले से ही इस बात की चर्चा थी कि जो अमेरिका है वो ईरान पर अटैक करने वाला है और इसी के चलते उसने जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे जो एयर बेसिस थे वहां पर अपने जो आधुनिक विमान थे उनको तैनात कर दिया था और आज इजराइल के साथ मिलकर उसने हमला कर दिया है। देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि अटकलें लगाई जा रही थी कि अमेरिका पहले हमला करेगा, लेकिन अमेरिका नहीं, पहले इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। और आज सुबह अभी थोड़ी देर पहले की एक खबर है, मैं आपको बता दूं, जब ये घटना हुई कि ईरान की जो राजधानी है तेहरान और उसके समेत कई शहर इन धमाकों की चपेट में आए। जैसे ही ये धमाके हुए वैसे ही एक के बाद एक 3 धमाके हुए तेहरान की राजधानी में, तो वो तेहरान जो है वो दहल उठा। वहाँ इलाके में पूरे में दहशत मच गई। और केवल ईरान की जो राजधानी है तेहरान ही नहीं, बल्कि तेहरान समेत कई शहरों में ये हमले हुए। आपको बता दें कि इजराइल ने इस ऑपरेशन को नाम भी दिया है शील्ड ऑफ जुडा, जो कि ये बताता है कि यहूदियों की ढाल। ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं कि ईरान जो अभी तक ये खेमे इनमें तो चल ही रही थी जंग, अमेरिका और इसमें ईरान में। हाँ, लेकिन ये नहीं था कि इजराइल एकदम से इतना बड़ा हमला कर देगा। अभी तक कोई जानकारी फिलहाल इसमें ये सामने नहीं आई है कि इसमें कितने लोगों की जान गई है, कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही की खबर है। अब देखिएगा, अभी आप नेताओं के ज़्यादा बयान भी नहीं आए हैं, केवल इजराइल की ओर से बयान आया है। और अमेरिका और इजराइल का जो है ये संयुक्त ऑपरेशन था जो ईरान पर ये जो हमले हुए हैं, इसका वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि कैसे वहाँ के लोग एकदम दहशत में आ गए हैं। खूब एकदम धुएँ का गुबार जो है आसमान में धूं धूं कर उठ रहा है और लोग इतर बितर हुए पड़े। आपको बता दें कि अब ईरान में जो है, ईरान की ओर से भी अब जल्द ही बयानबाजी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ईरान के जो नेता हैं, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई, वो कभी भी चुप नहीं बैठते। और जहाँ तक मैं समझता हूँ हिमांशी, कि अभी वो आके कोई ना कोई ऐसा बयान देंगे जो सुर्खियों में छाएगा और पूरे देशों, पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बनेगा। क्योंकि जब जब ऐसी बातें हुई हैं, जब जब युद्ध की बातें हुई हैं, या फिर कह लीजिए किसी ने किसी को वार्निंग दी है, तो आयतुल्लाह खामनेई वो डर के मारे पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने डट के मुकाबला किया है। हालांकि अभी देखिए, अभी इसमें क्या क्या होता है। अब अमेरिका भी इसमें बोलेगा, फिर ईरान की बयानबाजी होगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इजराइल, ऐसा नहीं है कि इजराइल को डर नहीं है, इजराइल ने धमाका किया है। तेहरान की राजधानी समेत कई शहरों को उसने दहला उठाया 30 से ज़्यादा, एक साथ 30 जगहों पर बमबारी हुई है। तो इजराइल ने अपने लोगों को भी हिदायत दे दी है, वहाँ भी सायरन बज रहे हैं कि लोग जो हैं वो सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाएं। हो सकता है कि कब ईरान एकदम से हमला कर दे, ये भी उन्हें डर है, क्योंकि ईरान जो कि उसने भी अपने हथियार पूरे तैयार कर रखे हैं मानसी। और सायरन केवल ईरान में ही नहीं, ईरान में सायरन बज रहे हैं धमाकों के, तो वहीं इजराइल में सायरन बज रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित जगहों पर जाएं, उन्हें कुछ ना हो, एहतियातन के तौर पे उन्हें वहाँ रखा जाए जहाँ पे कोई नुकसान ना हो। तो वहीं मैं आपको बता दूं, एक जानकारी और दे दूं कि इजराइल ने जो है केवल तेहरान की राजधानी नहीं, बल्कि वहाँ के प्रेसिडेंट नेता को भी, उनके ऑफिस को भी निशाना बनाया मानसी जी। देखिए, इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर अटैक किया है ईरान पर। आपको बता दूं कि अभी थोड़े दिन पहले ऐसी भी खबरें थी कि जो अमेरिका के अधिकारी हैं वो चाहते हैं इजराइल सबसे पहले अटैक करे। तो ऐसा क्यों वो चाह रहे थे, और देखिए आज इजराइल ने सबसे पहले अटैक कर भी दिया है। देखिए, इजराइल ने अटैक किया है और ये पहले से बात चल रही है। पहले कहा भी गया था, अमेरिका की ओर से कहा भी गया था। और कुल मिलाकर के इजराइल से ईरान की पुरानी दुश्मनी है। किसी न किसी मसले पर ये लड़ते रहते। अभी कुछ महीने पहले भी दोनों के बीच में तनातनी थी और लगातार कई हमले और ये सब। लेकिन आज जो हुआ है वो अमेरिका ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के अटैक किया है। दूसरी बात है कि अब आसपास के जो देश हैं वहाँ भी अलर्ट जारी हो गया है। जैसे इराक भी, आप पूछ रही थी ना कि इराक में क्या हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इराक में भी अलर्ट जारी हुआ है, वो भी सतर्क हो गया है। दूसरी बात है कि
ईरान ने कहा है कि अब युद्ध उन्होंने शुरू किया है और ख़त्म हम करेंगे। तो कुल मिलाकर के ईरान जो है वो पहले से भी कहता रहा है और वो जब भी आता है सामने तो बहुत धमाके के साथ आता है, और ईरान जो है अब पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। जबकि इन्होंने साझा ऑपरेशन में काबुल के आसपास के इलाकों में और कई शहरों में तकरीबन 30 ठिकानों को निशाना बनाया है। तो अब सायरन जो है सिर्फ ईरान में ही नहीं बज रहा है, बल्कि इजराइल में भी लगातार सायरन बज रहा है। लोगों को घरों से वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है, स्कूलें बंद कर दी गई है, और वहाँ पर जो सार्वजनिक सभाएं होती हैं वो भी आप नहीं कर सकते हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया है। और कुल मिलाकर के अब वहाँ भी, चूँकि ईरान यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका पर अटैक नहीं कर सकता है, इसीलिए उसके सामने कौन है, तो उसके सामने इजराइल है। और इजराइल को इसीलिए सतर्कता वो लगातार बरत रहा है कि चूँकि उसने हमला किया है तो ईरान चुप नहीं बैठने वाला, उसने ऐलान कर दिया है अब युद्ध शुरू उधर से हुआ है तो ख़त्म हम करेंगे। और कुल मिलाकर के अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जो काबुल है उसके आसपास के शहर में लोग काफ़ी दहशत में हैं, सायरन लगातार बज रहा है और वहाँ पर जो है लोग आपाधापी में है, कोई सुरक्षित स्थान की तलाश में है, लोग दूर दूर की ओर भाग रहे हैं। जहाँ पर आसपास में धमाके हुए हैं वहाँ पर माहौल बहुत समझ लीजिए कि भागम भाग का माहौल है वहाँ पे। और कुल मिलाकर के ईरान जो है ने अभी क्लियर नहीं किया है कि इस धमाके में कोई हताहत हुए हैं या फिर सब कुछ सामान्य है, क्या नुकसान हुआ है अभी ये क्लियरिटी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन ईरान की तरफ से ऐलान तो हो गया है कि वो अब पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी बात कि युद्ध शुरू उधर से हुआ है तो ख़त्म ये करेंगे। इधर जो काबुल का शहर है उसके आसपास के शहरों में जो है आसमान में आपको विमान दिखाई देंगे, धुएं का गुबार दिखाई देगा। लेकिन तैयारी ईरान ने भी कर रखी है। ईरान को कम आंकना नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास काफ़ी संख्या में हथियार हैं, हर तरह के ज़मीनी हथियार भी हैं और आसमानी हथियार भी हैं। तो कुल मिलाकर के ईरान भी अगर इस तरीके का बात कर रहा है इसका मतलब उसने सरेंडर नहीं किया है, वो अमेरिका और इजराइल को जवाब देगा और मुंहतोड़ जवाब देगा, ऐसा उसकी ओर से कहा गया है। देखिए अब नया अपडेट सामने आया है कि जो तेहरान है उसमें जो सत्ता के केंद्र हैं वहां पर भी हमला अब हो चुका है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो परमाणु एजेंसी है वहां पर भी अटैक अब करना शुरू कर दिया है। और आपको बता दूं कि अभी खामनेई का भी बयान सामने आया है, उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि शुरू तुमने किया ख़त्म हम करेंगे। देखिए हिमांशी, ये अब रुकने वाला नहीं है इतनी जल्दी, ठीक है। दूसरी तरफ मैं बताऊं आपको, ईरान ने जो है कई फैसले भी लिए हैं कि जैसे इन धमाकों को देखते हुए अपना एयर स्पेस बंद करना, उसके अलावा आयतुल्लाह खामनेई को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। देखिए जो धमाका हुआ तेहरान की राजधानी में, वो सुप्रीम लीडर जो है आयतुल्लाह खामनेई के उनके कार्यालय के बहुत ही नज़दीक ये धमाका हुआ और कुछ भी हो सकता था इस हमले में, एकदम कार्यालय पर भी ये हो सकता था, लेकिन वो नज़दीक रहा और जिसके बाद उन्हें सुरक्षित ठिकाने पर भी ले जाया गया। और देखिए आप वो दौर याद कीजिए जब अभी कुछ साल पहले जब ईरान ने अपना एक वीडियो जारी कहा था जिसने चट्टान के नीचे पूरी गुफा बनाई हुई थी और उसमें कैसे ईरान के जो लीडर हैं, आर्मी सेना है, वो कैसे हथियारों का जो है वो दौरा कर रहे थे। और ये वीडियो जो है वो चेताने के लिए था, वो सीधा इजराइल और अमेरिका को चेताने के लिए था और जिसके बाद ये चहक भी गए थे। लेकिन अब ये देखना है कि आखिर इस देश में, और दूसरी ये चीज़ समझिए कि जब पहले भी अटैक हुआ था तो उस दौरान भी दुनिया के कई देश एक दूसरे खेमे में बंटते हुए नजर आए थे, कोई इस साइड था तो कोई इस साइड था। यानी कि आप ये लगा लीजिए कि एक वर्ल्ड वॉर जैसे हालात हो गए थे कि कई देश कई कंट्रियों के साथ थे, कोई इजराइल के साथ था, कोई ईरान के साथ था, ठीक है। अब ऐसे में आपको वो भी खबरें दोबारा सुनने को मिल सकती है आने वाले टाइम में कि अब कौन सा देश किसके साथ दे रहा है, क्योंकि ईरान ने जो है अब वार्निंग तो दे ही दी है कि शुरू उन्होंने करा है, ख़त्म हम करेंगे। और ये भी जैसे आज इजराइल ने झटका दिया ऐसे भी ईरान भी झटका दे सकता है। वो भी जब करेगा तो एकदम ही ऐसे ही अंधाधुंध करेगा, एकदम बिना समय दिए करेगा, हम कह सकते हैं मानसी। देखिए ईरान की तरफ से भी चेतावनी जारी कर दी गई है, क्या लगता है वर्ल्ड वॉर 3 ऑलमोस्ट शुरू हो गया है?
देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 ऑलमोस्ट शुरू हो गया है, ऐसा मुझे तो अभी नहीं लगता, लेकिन कई देश उलझे हुए हैं इस समय। रूस और यूक्रेन में चल ही रहा है, उसके बाद अब यहाँ 3 देश शामिल हो गए हैं। लेकिन ये है कि ईरान के साथ और कौन कौन देश, और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि ईरान के साथ और कौन देश आएगा। दूसरी बात है कि यहाँ पर 2 देश हैं सामने, अमेरिका और इजराइल, लेकिन उनके साथ भी कौन। और इस समय अभी तक जो बयान सामने आया है, अभी तक जो पूरी दुनिया का आप रुख करें तो अभी ये 2 कंट्री जो हैं अकेले लड़ेंगे इस मुद्दे पर। मुझे लगता है कि और कोई देश इनके साथ आने वाला नहीं है। तीसरी बात है कि ईरान के पक्ष में अब कौन लड़ेगा। ईरान के लिए बातें तो लोग बहुत सारी करते हैं। चीन भी कहता है कि ईरान पर हमला, हालांकि चीन अभी 2 दिन पहले ही उसने कहा था कि अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो हम रेयर अर्थ का सप्लाई जो है अमेरिका को बंद कर देंगे। आपने उस पर स्टोरी भी चलाई थी। तो कुल मिलाकर के है कि चाइना का आगे क्या रुख रहता है, इसके बाद रसिया क्या कहता है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज जो हैं इनका रुख काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगता है। लेकिन चूंकि रूस एक जगह पर ऑलरेडी लड़ रहा है और रूस इस समय यूक्रेन से लड़ रहा है, तो वो दूसरी तरफ युद्ध में मुझे नहीं लगता कि हाथ डालेगा। लेकिन चीन जो है वो अमेरिका को मनमानी करने से रोक सकता है, और रोक सकता है एक तरीका तो उसने बता दिया कि हम आपका रेयर अर्थ सप्लाई जो है, आप याद करिए जब चीन और अमेरिका में तनातनी थी 150% टैरिफ को लेकर के, कोई कुछ कह रहा था, इधर ट्रंप कुछ कह रहे थे, तो उधर से जिनपिंग कुछ कह रहे थे। इन सब के बीच में सबसे पहले अगर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है, रजामंदी हुई है, तो रेयर अर्थ पर ही हुई है। और अमेरिका को रेयर अर्थ चाहिए और चीन उसका सप्लायर है, दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है। तो मुझे लगता है कि रेयर अर्थ का मामला एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या अमेरिका उसकी बात को मानेगा? अगर बात माना होता तो वो हमले में शामिल नहीं होता, वो इजराइल के माध्यम से सारी चीज़ें करता, लेकिन वो खुद शामिल है, इसका मतलब उसने चीन की बात नहीं मानी। अब आगे चीन का क्या रुख रहने वाला है और रूस का क्या रुख रहने वाला है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कहने की बात कुछ और होती है, लड़ना मतलब आप साथ में नहीं लड़ रहे हैं तो वहाँ पर आप किस तरह का मदद कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय ईरान के साथ में अगर लड़ने की बात है, ये कहने से नहीं होगा कि हम आपके साथ हैं। आपके साथ हैं तो मैदान में आइए और मैदान में साथ दीजिए। आप हमारे वायुसेना को मदद करिए, हमारे ज़मीनी आसमानी लड़ाई को मदद करिए। ऐसे कहना कि हम आपके साथ में हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख लीजिए कितने साल बीत गए, यूक्रेन को लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और वो अकेले ही हैं, अकेले लड़ रहे हैं। एक एक इमारतें उनकी ज़मीन पे है, एक एक इमारतें गिरा दी। तो आप समझ लीजिए ये मौखिक से काम नहीं चलेगा और ये कहने से काम नहीं चलेगा हम आपके साथ हैं। आपके साथ हैं तो आपको मैदान में साथ में उतरना पड़ेगा, और यही इम्पॉर्टेंट है। और रूस और चीन का रुख क्या रहने वाला है, ये भी बहुत ज़्यादा देखने वाली बात होगी। और मुझे लगता है कि उनका रिएक्शन आज आ जाना चाहिए, क्योंकि ये अचानक से सारा कुछ हुआ है। हालांकि चीन पहले से अपने नागरिकों को अलर्ट कर रहा है, भारत ने पहले अपने लोगों को कह दिया था वहाँ से आप निकल जाइए, तो जानकारी सबको पहले से है। लेकिन अब देखना ये है कि इन देशों का क्या रुख रहने वाला है। देखिए, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसका पूरा जो असर होता है वो पूरे विश्व पर। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, हिमांशी आप इसको ख़त्म करना चाहें तो। उससे पहले मैं बता दूं कि ये इन कंट्रीज़ की बात हो गई, लेकिन यूरोपियन यूनियन को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकती। और यूरोपियन यूनियन युद्ध में बहुत ज़्यादा अगर ये है तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी पक्ष के साथ में आएगा। ईरान के पक्ष में तो कभी नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका और ये तो अभी टैरिफ को लेकर के इन सब में बहुत ज़्यादा अच्छा संबंध नहीं रहा। तो अमेरिका और इजराइल को यूरोपियन यूनियन का भी किसी कंट्रीज़ का साथ मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक कहीं से कोई क्लियरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगले कुछ घंटों में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जिस तरीके की चीज़ें चल रही है, तनाव चल रहा है, उसका पूरा असर पूरे विश्व पर पड़ता है। और मैं जानना चाहूँगी कि अब ऐसे में
जो विश्व की अर्थव्यवस्था उस पर क्या असर होगा, तेल की कीमतों पर क्या असर होगा, जिस तरीके का जो वॉर है या फिर संघर्ष है जो शुरू हो गया है 3 देशों के बीच में? देखिए, तेल को लेकर तो ये सारी लड़ाई है और उसी को लेकर ये सारी हालात बनते हैं। अब से पहले जो बने वो भी हमने देखे और अब ये जो बन रहे हैं वो भी हम देखें। ये बात अब आपको अपडेट बहुत जल्दी मिल जाएगा कि एक तरफ 2 धड़ों में देश बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, कौन सा देश किसके साथ है, क्या बोलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और ये सबसे बड़ा मामला है कि अब जो ईरान पर तो हमला हो गया है, लेकिन ईरान कैसा हमला करेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अयतुल्ला खामनेई ने चेता दिया है और जब वो ऐसी बातें करते हैं तो उसका यही अंदाज़ा निकलता है कि अब ये पूरी प्लानिंग में है। हालांकि दूसरी ओर भी प्लानिंग चल रही है, लेकिन वो फ़िलहाल इस वक्त वो हमला करने की नहीं, अब बचने की प्लानिंग होगी जिसकी तैयारी वो कर रहे हैं। तो कुल मिला के इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर अटैक कर दिया गया है और ईरान ने भी चेता दिया है कि युद्ध आपने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। अब देखना यह होगा कि ईरान इस पर क्या कुछ करता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।